हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, ये रहेगा आज का सुबह का रीडिंग। ये रहेगा पाल नंबर 1, ये रहेगा पाल नंबर 2। आज गॉडेस लॉ ओरेकल डेक में से भी कार्ड लेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस मिलते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 1 के। आप देखते हैं पाल नंबर 2 के कार्ड्स। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। ये रहा मैसेज। ये मिल गए कार्ड पाल नंबर 2 के। पाल नंबर 1, जिन्होंने ऑप्शन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। कुछ चॉइसेस के बीच में फंसे हैं ये इंसान। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे की तरफ यहाँ पे भी 2 हिरन जैसा कुछ दिख रहा है, उसकी तरफ भी देख रहे हैं। यानी कि उन्हें अंदाज़ा है सामने के सिचुएशन को देख के। जैसे ये जानवर वो भी चौकन्ने रहते हैं खतरे को लेके, वैसे ही आपके पर्सन शायद किसी बात को लेके चौकन्ने हो चुके, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 रास्ते हैं, एक रास्ता इस तरफ जाता है, एक रास्ता उस तरफ। वैसे ही आपके पर्सन कुछ शायद दुविधा में है कि उन्हें डिसाइड करना है कि उन्हें क्या चूज़ करना है। तो ये कई बार पैशन से रिलेटेड भी होता है। हो सकता है आपके लिए उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा पैशन है, तो एक रास्ता आपकी तरफ बढ़ने का है, और दूसरा हो सकता है उनके दिल में करियर या फिर अपनी जॉब को लेके भी कुछ पैशन है। तो हो सकता है उसके लिए भी उन्हें कुछ फोकस करना है। तो राइट नाउ में भी वो वही सोच रहे हैं कि शायद अपने काम को इस वक्त उन्हें फोकस करना चाहिए, या आपकी तरफ, मतलब आपसे कम्युनिकेशन करने की शायद इनको बहुत इच्छा हो रही है, लेकिन उनके सामने काम भी है जिसको भी प्रायोरिटी देना उन्हें ज़रूरी लग रहा है। इसीलिए शायद ये इस दुविधा में फंसे कि अभी क्या करें, आपसे कांटेक्ट करके आपसे बात करें या अपने वर्क से रिलेटेड कुछ फोकस करें। किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं, चॉइसेस के बीच में दुविधा में भी हैं। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पर्सन किंग की एनर्जी में है।
लेकिन फिर भी एक्शन लेने के मोड में नहीं है। जो स्वॉर्ड है उसका जो नुकीला सिरा है वो नीचे की तरफ है, यानी कि इन्होंने कम्युनिकेशन होल्ड पे रखा है। फिलहाल ये सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस में डूबे हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सैटर्न दिख रहा है, आज सैटरडे भी है और हो सकता है कि शनि की वजह से इनके माइंड पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। शनि मोस्टली कई सारी बातें होती है जिनमें अगर शनि एंटर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो बातें धीमी गति से आगे बढ़ती है। जैसे यहाँ पे भी काफ़ी सारा ब्लू कलर है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन के माइंड में उसी एनर्जी का इफेक्ट दिख रहा है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में काफ़ी स्लो एनर्जी में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सैटर्न। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो नाइट की एनर्जी में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो घोड़ा है वो एक जगह पे ही स्टेबल है। वैसे ही आपकी तरफ बढ़ने की चाहत तो है इनके दिल में, क्योंकि ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र को, लेकिन ये कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे भी घोड़े का जो सिर है वो दूसरी दिशा में है और ये पर्सन किसी अलग ही दिशा में देख रहा है। तो मे बी उनके हाथ में जो पेंटिकल है वो रिप्रेजेंट करते करियर को, फैमिली को, पैसे को, वर्क को। तो उनका दिल एक दिशा में जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक घोड़े का सिर है, और उनका काम जो है वो उन्हें दूसरी दिशा में जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो ये पर्सन वही सोच रहे हैं कि क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी कि उनका दिल तो आपकी तरफ झुक रहा है लेकिन काम भी उतना ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से शायद वो राइट नाउ भी आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ये विश कार्ड होता है। तो आपके लिए ये ढेर सारा प्यार दिल में फील करते हैं और उस प्यार को याद करके वो दिल ही दिल में खुश तो हो रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 9 कप्स हैं, उसमें से सिर्फ एक ही कप इन्होंने हाथ में उठा के रखा है। मतलब ये सभी कप उनके ही हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको ये सब कप उठाने के लिए भी शायद वक्त नहीं है। यानी कि इतने सारे प्यार के इमोशंस आपके लिए दिल में हैं उनके, लेकिन फ़िलहाल वो अपने तक ही ये सब बातें रख रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ उस प्यार के एहसास को याद करके सिर्फ अपने तक ही एंजॉयमेंट उस प्यार को कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी इस पर्सन का भी जो ड्रेस का कलर है वो भी ग्रीन कलर है, तो दिल से काफ़ी आपको याद कर रहे हैं लेकिन वो बातें अपने तक ही है। नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। मे बी आप दोनों में से किसी का साइन लिब्रा भी हो सकता है, यहाँ पे भी आप देख पाएंगे ये पर्सन राइट नाउ बैलेंसिंग की एनर्जी चाहता है। जैसे कि पहले ही कार्ड में हमने देखा इन्हें 2 ऑप्शन तो चूज़ करने हैं, यहाँ से जाना है या यहाँ से। वैसे ही यहाँ पे भी वो कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी पैसे से रिलेटेड भी कुछ बातें हो सकती है। यहाँ पे भी 2 हाथ है, यानी कि काफ़ी सारी बातें हैं जो काम उनके सामने पड़ा है, उनको शायद वो कंप्लीट करना है। मे बी कुछ टारगेट मिला है उन्हें, जिसकी वजह से फ़िलहाल वो वक्त जो अपना फोकस कर रहे हैं वो काम की तरफ या फिर फैमिली की तरफ या पैसों की तरफ कर रहे हैं। लेकिन दिल ही दिल में ये पर्सन सोच बहुत रहा है आपके बारे में, जिसकी वजह से काम करने के बावजूद भी ये एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी ही धुन में कुछ सोच रहे हैं। आई विल बी वेटिंग फॉर टुमारो। शायद आज का दिन उनका काफ़ी ज़्यादा हेवी रहने वाला है। वर्क रिलेटेड काफ़ी बातें हो सकती है, लेकिन इस पर्सन को होप है कि आज नहीं तो कल ही सही, लेकिन मैं कल का इंतज़ार करूँगा। मे बी संडे को शायद आपको कहीं मिलने के लिए वो पूछ सकते हैं या फिर आपसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन हिम और हर। आई कैन रीड योर माइंड। तो जैसे यहाँ पे ये फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं कि ये लेडी तो कोई बात नहीं कर रही है, लेकिन शायद ऐसा ही आपका कोई फ़ोटो है जिसको देख के आपकी आँखों को इमेजिन करके उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपका माइंड पढ़ सकते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि आप उस एनर्जी में हैं कि बिना बोले आप उनके माइंड की बातें रीड कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो राइट नाउ अगर वो काम में बिज़ी है, फिर भी आपके किसी फ़ोटो को देख के अपने आप दिल में खुश तो हो रहे हैं।
मिस्टीरियस। तो शायद आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रही है और आपका जो नेचर है, यानी कि अगर आप साइलेंट मोड पे हैं तो इस पर्सन को आपका नेचर थोड़ा सा मिस्टीरियस लग रहा है, यानी कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो तो काम में बिजी है, लेकिन आपकी तरफ से मॉर्निंग का मैसेज क्यों नहीं आया। मी एंड यू, यहाँ पे भी वो आपके साथ अगर कोई लम्हा ऑलरेडी जी चुके हैं तो उस लम्हे को याद करके उस खुशी को फील कर रहे हैं और उसी हैप्पीनेस के साथ शायद अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। स्टॉप वरिंग। तो शायद वो खुद को समझा रहे हैं कि फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आज नहीं तो कल सब बातें क्लियर हो जाएंगी। यानी कि कुछ काम से रिलेटेड भी बातें हैं तो भी उन्हें थोड़ी फिक्र हो रही है और इसीलिए वो खुद को समझाने में भी शायद ये एनर्जी लगा रहे हैं, या फिर घर में किसी को भी ये बात समझाने में शायद इस वक्त बिजी हैं कि आप फिक्र ना करें, सब वक्त रहते हो जाएगा। देखते एंजल की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। प्रोटेक्शन। गॉडेस हैज़ योर बैक। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो अपनी माँ से काफ़ी क्लोज़ है, तो वैसे ही शायद ये गॉडेस आपको बोल रही है कि आपको भी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। वो गॉडेस जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा आपके साथ है। यानी कि जैसे माँ को अपने बच्चे की फ़िक्र रहती है, वैसे ही सेम एनर्जी में वो गॉडेस ऑफ लव आपको प्रोटेक्शन दे रही है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ऑप्शन चूज़ किया है, देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। में भी कुछ बातें हैं जिनको याद करके ये थोड़े से उदास है। उनको शायद लग रहा है कि हाथों से बहुत कुछ छूट गया। ये कप जो शायद उन्होंने अपना फेवरेट ड्रिंक भर के उसमें रखे थे, लेकिन किसी वजह से ये गिर गए। वैसे ही उन्हें लगता है कि उनके जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं थोड़े से ऐसे ड्रेन हो गए, जैसे कि मतलब होता है ना कि सब बेवजह हो गया मेरे साथ, इमोशंस ड्रेन हो रहे हैं। वैसा कुछ इन्हें लग रहा है कि खामखा इन्होंने इतना सब सोचा जिसका कुछ मतलब ही नहीं था। लेकिन ये भूल रहे हैं कि पीछे की तरफ 2 कप्स हैं, यानी कि अगर वो ये कप आपको देना चाहे तो वो कप दे भी सकते हैं और साथ ही साथ दूसरे कप से अपनी लाइफ को भी एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस पर्सन का जो पूरा ध्यान है वो इन नीचे ज़मीन पे गिरे हुए कप की तरफ है, जिसकी वजह से ये थोड़े से सैडनेस की एनर्जी में है। तो आप दोनों में से किसी का भी ये साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। नेक्स्ट है किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन ही है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस। तो ये पर्सन यहाँ पे भी पूरा जो सोच रहा है वो उसी कप के बारे में है। ये किंग की एनर्जी में है और किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो मोस्टली अपने इमोशंस को इतनी आसानी से बयान नहीं करते। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सैटर्न है, तो सैटर्न की वजह से आज शनिवार भी है और सैटर्न की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्लो एनर्जी में आज दिन भर रहेंगे। यानी कि अगर वो आपसे बात भी करना चाहते हैं तो भी चांसेस है कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो बिकॉज ऑफ सैटर्न। तो सोच तो काफ़ी ज़्यादा रहे हैं, लेकिन सैडनेस की एनर्जी में पहले ही है और उसके बाद ये सैटर्न, जिसकी वजह से और सब बातें स्लो हो रही है। नेक्स्ट है द टावर। तो ऐसी शायद कोई बात वो आज दिन भर में फेस कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी उस बात को लेके सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि सब कुछ तो टूट के बिखर गया है। जैसे यहाँ से ये पर्सन नीचे गिर रहा है, वैसे ही उनको ये समझना होगा कि चाहे जितना भी कुछ बुरा हुआ है, लेकिन यू आर सेफ। मतलब आप सेफ हैं। आप अगर चाहें तो फिर से इन सब कप में दोबारा ड्रिंक फिलअप कर सकते हैं। भले ही ये कप गिर गए, ये शायद इनके कंट्रोल में नहीं था कि इनको गिरने से बचाना, लेकिन गिर गए तो क्या हुआ, अभी फ़िलहाल बाकी के कप भी तो है। वैसे ही आप ज़िंदा हैं तो आप
अभी भी अपने ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं। इस बात के बारे में भी शायद ये पर्सन सोच रहे हैं। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स है। इस एनर्जी में पूरे डेक में वाटर साइन ही ज़्यादा है। यहाँ पे भी कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। तो ऐसे ही आपको लेके काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक बातों के बारे में सोच रहे हैं, आपको ये कप देना चाहते हैं। और जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ऑलरेडी उनके पास ये 2 कप्स तो है ही, तो दिन भर शायद वो इसी कप को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचेंगे। यानी कि आप दोनों में जो भी अब तक बातें हुई है रिगार्डिंग लव, जो भी रोमांटिक कम्युनिकेशन हुआ है, उसको याद करके ये उसके बारे में ज़्यादा सोचने वाले हैं इस वजह से। नेक्स्ट है द हैंगमैन। तो ये तो सैटर्न की वजह से होने ही वाला है कि थोड़े से वो धीमी गति से आगे बढ़ने वाले हैं, जिसकी वजह से वो हैंगमैन की एनर्जी में है। जैसे थोड़ा सा स्टकनेस उन्हें फील होगा, मतलब बात करने की चाहत तो है दिल में, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी याद आएगी जिसकी वजह से वो खुद को रोक लेंगे और अपना कप बाद में ऑफ़र करूँगा ये सोच के फिर वैसे ही बैठ के सोचते रहेंगे। यस, आई न्यू दैट। खुद को समझाने में लगे हुए हैं। जैसे ये लेडी यहाँ पे खुद को ही समझा रही है कि हाँ, ये तो मुझे पता ही है। तो वैसे ही आपके पर्सन इस कप को देख के खुद को समझा रहे हैं कि हाँ, मेरा जो भी पर्सन है वो मेरे बारे में भी सोच रहा है। ही और शी लव्स मी लाइक आई लव हिम, ऐसा कुछ वो जानते ही है। और यही बातें वो खुद को भी समझा रहे हैं। आई लाइक द वे यू आर। तो शायद आपका कोई फ़ोटो है, उसको देख के वो इस बात को दोबारा दोहरा रहे हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टाइलिश फ़ोटो ही हो, कोई सिंपल भी हो, लेकिन आप जैसे हैं, मतलब कई बार हम आउटसाइड पे भी होते हैं तो भी बाल वगैरह थोड़े से बिखरे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ब्यूटी पार्लर से ही आके एकदम हेवी मेकअप के साथ ही कोई हो। कई बार ऐसी कोई सिंपल फ़ोटो भी किसी के दिल को काफ़ी ज़्यादा छू जाती है। और वैसे ही आपके पर्सन को शायद आपकी कोई ऐसे फ़ोटो है जो बहुत पसंद है, और इसलिए वो यही सोचते हैं कि आप जैसे भी हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। ओह माय गॉड। तो ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले हैं आपके पर्सन, और ऑलरेडी शायद बहुत सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो ऐसे सिर पे हाथ रख के भगवान से बातें कर ले कि ये क्या सोच रहा हूँ मैं, या सोचते सोचते मैं कहाँ पे पहुँच गया। जस्ट से इट। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज़ हैं। वैसे ही आपके पर्सन शायद आपके बारे में सोच के कुछ बातें आपसे बुलवाना चाहते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि बस अब कह दो तुम। तो ये शायद उनकी आज के दिन की एनर्जी रहेगी कि आपसे वो शायद वो मैजिकल वर्ड सुनना चाहते हैं, या फिर कोई बात है जो आपको पता है कि आपके पर्सन वो कौन सी बात है जो सुनने के लिए बेकरार है। आई थिंक अबाउट यू। ये सभी कार्ड में तो हमने देखा ही कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच तो रहे हैं। तो राइट नाउ भी वो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं, और दिन भर शायद यही थिंकिंग की एनर्जी में ही वो रहने वाले हैं बिकॉज ऑफ सैटर्न। देखते हैं लव गॉडेस की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। सेंचुरी, कनेक्ट टू योर इनर स्ट्रेंथ। मतलब आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ से कनेक्ट होना है। जैसे कि दिल की गहराई में हमारी कई सारी बातें छुपी हुई होती है जो दिल ही दिल में हम दोहराते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो मैसेज यूनिवर्स तक पहुंच जाता है, और जिसकी वजह से कई बार हमें चेंजेस देखने पड़ते हैं। वैसे ही आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि जैसे यहाँ पे ये डरा हुआ खरगोश मदर अर्थ के यहाँ पे जा रहा है, और जैसे उसको एक सेंचुरी यानी कि यहाँ पे वो सेफ फील कर रहा है। जैसे हर किसी के आप देख सकते हैं उसने ऐसे हाथ यहाँ पे रखा है, जिसकी वजह से ये चादर थोड़ी सी अर्थ की ऊपर उठी है, जिसकी वजह से ये खरगोश अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये मदर नेचर कर रही है।
तो वैसे ही आपको भी अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट होना है, जिसकी वजह से आप प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यानी कि आपको जो भी चाहिए, मतलब आपको अभी अगर लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसे काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको बस यही मेडिटेट करना है कि आप दोनों की अच्छे से बातें हो रही हैं और लव लाइफ में आप जिस तरह से भी चाहते हैं उसी तरह से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग से कई बार चीज़ें पॉजिटिव होने में हेल्प मिलती है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।